भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार माने गए हैं, जिसमें से 10 पूर्ण अवतार व बाकी अंश अवतार है। इन्हीं अंश अवतारों में से भगवान विष्णु का एक अवतार था जिसका नाम था हयग्रीव। इस अवतार का मस्तक घोड़े का था, किंतु बाकी शरीर मानव का। भगवान विष्णु के इस अवतार को बुद्धि, विद्या, तेज व कुशलता का प्रतीक माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु के शरीर का रंग श्वेत है व साथ ही उन्होंने श्वेत रंग के ही आभूषण भी पहने हुए हैं। इस अवतार को लेने के पीछे हयग्रीव नामक राक्षस से संबंधित एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है, जिस कारण भगवान विष्णु को राक्षस रूपी ही अवतार लेना पड़ा। आज हम इसी कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। हयग्रीव राक्षस ने लिया माँ आदि शक्ति से वरदान। हयग्रीव नाम का एक असुर था जिसने दिन रात माँ आदि शक्ति की भक्ति व तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए व वरदान मांगने को कहा। उसने हमेशा अमर होने का वरदान माँ से मांगा, जिसे माता ने देने से मना कर दिया, क्योंकि मृत्यु लोक पर जो आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। ये सुनकर उस राक्षस ने माता से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो, किसी और से नहीं। माता ने उसे ये वरदान दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो सकती थी, अर्थात जिसका मस्तक घोड़े का हो। इस वरदान के मिलने के पश्चात हयग्रीव ने स्वर्ग लोक में आतंक मचा दिया व सभी देवताओं को परास्त कर दिया। उसके कुकर्म की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से वेदों को ही चुरा लिया। इन्हीं वेदों से सभी को ज्ञान व बुद्धि प्राप्त होती थी तथा उसमें सृष्टि के गूढ़ रहस्य, दिव्य अस्त्रों के निर्माण व अन्य विधियां लिखी हुई थी। हयग्रीव के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने का सोचा। यही सोचकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु असुरों के साथ लंबे युद्ध के बाद अपने धनुष पर सिर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगी और कोई उपाय सुझाने को कहा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा काटने का आदेश दिया ताकि उनकी निद्रा टूट सके। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर देवताओं ने विष्णु धनुष की प्रत्यंचा काट दी। धनुष की प्रत्यंचा काटते ही इतनी तीव्र ध्वनि हुई कि समस्त पृथ्वी व देवलोक में उसकी ध्वनि गुंजायमान हो गई। प्रत्यंचा की धार इतनी तेज थी कि भगवान विष्णु का मस्तक उससे कटकर अलग हो गया। ये देखकर सभी देवता घबरा गए और सभी ने मिलकर माँ आदि शक्ति का आह्वान किया ताकि भगवान विष्णु का पुनः जन्म हो सके। देवताओं के आह्वान पर माँ आदि शक्ति वहाँ प्रकट हुई व भगवान विष्णु का कटा सिर व शरीर देखा। देवताओं ने सारी बात उन्हें बताई। तब आदि शक्ति ने देवताओं को घोड़े का सिर भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाने को कहा। देवताओं ने विश्वकर्मा जी की सहायता से भगवान विष्णु के सिर पर घोड़े का सिर जोड़ दिया व इस तरह भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक अवतार का जन्म लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य से भयंकर युद्ध किया व उसका वध कर दिया। हयग्रीव का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उसे वेदों को लेकर फिर से भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए व उससे वेदों को वापस लाने के लिए हयग्रीव नामक अंश अवतार लिया था। माता सरस्वती को विद्या व बुद्धि की देवी माना जाता है व उसी प्रकार हयग्रीव भी उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उन्हें माता सरस्वती के समान ही पूज्य माना गया है। इनकी पूजा करने से भी हमारे अंदर विद्या व कुशलता का विकास होता है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।